हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक नागर स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। आइए क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। टॉपिक का नाम है पार्टनरशिप फंडामेंटल, लिखे हुए क्लास 12 की बुक में से। क्वेश्चन में दे रखा है ए और बी दो पार्टनर्स है 1:2 में शेयर करते हैं। कैपिटल का कंट्रीब्यूशन 4 लाख और 6 लाख दे रखा है। ए मंथली सैलरी ले रहा है 15,000 की, बी ले रहा है 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 10% पर एनम है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12% पर एनम है और विड्रॉन जो है उनका ड्राइंग्स का अमाउंट जो है वो 30,000 और 50,000 है। फर्म को लॉस हो गया और हमसे बोला कि प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। अब इस क्वेश्चन में एक अजीबोगरीब सी बात लिखी हुई है। अजीबोगरीब कैसे कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है, सैलरी भी देना है, लेकिन फर्म को लॉस हो गया है। अगर फर्म को लॉस हो गया है तो हम क्या करेंगे? हम कोई एप्रोप्रिएशन नहीं करेंगे, मतलब ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे ना सैलरी देंगे। अगर कोई कमीशन होता तो वो भी नहीं देंगे, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया जाएगा। अब क्योंकि लॉस हो गया है तो हमने पहले सीखा हुआ है कि अगर लॉस हो जाता है तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, लेकिन अगर लॉस हुआ है और साथ में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी है तो उस केस में हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना है। थोड़ा सा मेरी बात पर ध्यान दें। अगर लॉस हो जाता है नॉर्मल सर्कमस्टांसेस के अंदर तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही उस लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं, लेकिन अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखी है, उसकी कैलकुलेशन भी है क्वेश्चन के अंदर, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाएंगे, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आती है। तो इस क्वेश्चन में मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ड्रॉ करना है। तो मैंने यहां सबसे पहले लिखा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सॉरी, लॉस मेरे को दे रखा है तो मैं इसे लॉस के साइड में लिखूंगा। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अमाउंट कितना दे रखा है? अमाउंट मुझे दे रखा है 60,000। अब मुझे पता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस तरफ आता है, इस तरफ, तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। दो पार्टनर है, एक का नाम ए है, दूसरे का नाम बी है। ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट कितना है? ए का ड्राइंग का अमाउंट कितना है? 30,000। बी का 50,000। अब इसके ऊपर हमें जो है टाइम पीरियड मेंशन नहीं कर रखा, मतलब ये नहीं बता रखा कि ये ड्राइंग का पैसा आपने किस दिन निकाला है। जब नहीं मालूम होता, नहीं बता रखा होता, तो हम 6 मंथ्स के लिए कैलकुलेशन लगा लेते हैं, तो 6/12 टाइम पीरियड यूज कर लिया। ड्राइंग का रेट है 12% का, तो 12/100। ये वैल्यूज हमने काट ली। ये आ गया 3000 और ये आ गया 1800। दोनों का टोटल मैंने 4800 यहां डाल दिया। अब 60,000 का यहां टोटल है, इस टोटल को मैंने टोटल वाले कॉलम में लिख दिया, नीचे टोटलिंग कर दी 60,000। इन दोनों की बैलेंसिंग निकाल ली और उस बैलेंसिंग को मैंने लिखा बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। और ए का लॉस और बी का लॉस, यहां ये वैल्यू आ गई 55,200। अब इस 55,200 को इनकी रेशो में बांट लेता हूं। 55,200 इंटू 2/3 इंटू 1/3। ये वैल्यू है 18,400। ये वैल्यू है 36,800। और फाइनली इसी तरीके से हमें ये क्वेश्चन करके भी दिखाना है। और यहां पर एक बात फिर से रिपीट कर देता हूं कि अगर लॉस होता है तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, लेकिन अगर साथ में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी है तो अकाउंट की बजाय हम एप्रोप्रिएशन मेंटेन करेंगे और उसमें उसको शो करेंगे।
अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे, मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगा।